हम सब में एक चीज कॉमन है, हमारे फेवरेट पब्लिक फिगर असल जिंदगी में कैसे हैं ये जानने में हमें बड़ा मजा आता है। और इसलिए हम में से ज्यादातर लोग अपने फेवरेट पब्लिक फिगर्स को बहुत क्लोजली सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं। हाय गाइस, दिस इज आरजे छवि और मैं लेकर आ गई हूँ अपना नया शो ऑफ स्क्रिप्ट विद आरजे छवि। खास बात इस शो की ये है कि यहाँ पर जो भी कॉन्वर्जेशन हम लोग करने वाले हैं वो बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं रहने वाली है, बिल्कुल रॉ और बिल्कुल रियल रहने वाली है। और ये इंस्पिरेशन मुझे अपने आप से ही मिली है। अपने रेडियो के टेन्योर में कुछ इंटरव्यूज मैंने बिना प्रिपरेशन के लिए थे और वो सभी इंटरव्यूज मेरे लाइफ के बेस्ट इंटरव्यूज रहे, क्योंकि नेचुरल कॉन्वर्जेशन में सामने वाले गेस्ट ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं और वो कुछ ऐसी बातें आपको बताते हैं जो एक स्क्रिप्टेड इंटरव्यू में तो कभी बता ही नहीं सकते थे। हमारे पहले एपिसोड के जो गेस्ट हैं वो हैं जिनको स्क्रीन पे देखना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ही, लेकिन जब आप उनसे पर्सनली मिलेंगे तो आप सोचेंगे कि यार ऐसा इंसान ना कोई दूसरा नहीं देखा। Hi friends, this is Dabu Malik and today I'm going to get off script with Chavi Sahai. Love you all. हाय सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी ऑन माय शो। मेरा पहला एपिसोड आपके साथ हो रहा है, दिस मेक्स मी सो हैप्पी। और सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे आपके बचपन के बारे में ही पूछना चाहूँगी। आपका बचपन कैसा था? जो मेरा बचपन था वो डेफिनेटली मेरे पापा सरदार मलिक जी की आंगन में ही गुजरा, जहाँ पे उनका संगीत था, जहाँ पर उनके क्लासिकल गायन चलते थे, उनकी कंपोजिशंस सुनते थे। और दूसरी तरफ हमारे मामा हसरत जयपुरी, उनकी सक्सेस और उरूज देखा, उनके लिरिक्स राइटिंग। तो सारा का सारा जो समय था हमारा उसी बीच में गुजरता था। कभी मामा के घर चले गए, कभी पापा के गानों को सुना। हालांकि सबके सरप्राइजिंग बात यह है कि हमारे पापा एक लेवल पर शायद किसी बच्चे को फॉर्मल क्लासिकल म्यूजिक की नॉलेज नहीं देना चाहते थे और वो शायद कतरा रहे थे कि उनके बच्चे कभी संगीत की दुनिया में चाहें, क्योंकि वो थोड़े से हताश थे, थोड़े से सैड थे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो ना पाई जैसे वो चाहते थे। और होता है ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में, और ज़िंदगी की रूपरेखा ऐसी होती है कि कुछ आर्टिस्ट जो होते हैं उनकी तमन्नाएं उस तरह से पूरी नहीं होती हैं। बहरहाल हम बच्चों ने कुछ सीखा नहीं और सुना बहुत, देखा बहुत, और सब फॉर्मल एजुकेशन की तरफ चले गए। इतना ही मुझे मेरे बचपन का याद है, लेकिन आज तक याद है कि तीनों भाई हम रेडियो के पास बैठते थे और बिना का गीतमाला सुनते थे, उस जमाने के हिट गीत। फैसिनेशन बहुत था म्यूजिक का। यही बचपन की कुछ यादें हैं जो मुझे याद है। फिर उसके बाद जब कॉलेज पास हुआ और कॉलेज के ड्रामेटिक्स में मैं पार्ट लेने लगा, तो वहाँ मुझे थिएटर डिवीजन के जो हमारे थिएटर डायरेक्टर थे और इप्टा के जो मेंबर्स थे, इंडियन परफॉर्मिंग थिएटर एसोसिएशन, वहाँ धीरे धीरे मेरी रुचि बढ़ने लगी और एक्टिंग की तरफ मेरा जो झुकाव था वो बढ़ने लगा। फिर मैंने अश्वत्थामा, खेलैया ऐसे प्ले किए, बड़े हिट रहे और बहुत बड़े बड़े शोज उसके हुए। और फिर कुछ ही सालों बाद महाभारत में मेरी एज एन एक्टर गंगापुत्र देवव्रत का रोल मैंने किया। फिर उसके बाद बाजीगर, तिरंगा, ये कुछ कार्य ऐसे एक्टिंग के थे जहाँ फिर मुझे उस सफ़र में थोड़ी सी रुचि कम होने लगी और मैं कभी जानता ही नहीं था कि मेरे अंदर एक संगीतकार है या मेरे अंदर एक वो शख्स है जो गाने बना सकता है, कंपोज कर सकता है। और जब ये एक्टिंग का दौर ख़त्म हुआ या जब मेरा इंटरेस्ट उसमें चला गया, हालांकि अनु भाई की पूरी सक्सेस में और उनकी पूरी जर्नी के अंदर इनिशियल फेज के अंदर मेरा साथ रहा। तो जैसा मैं समझ पा रही हूँ, यू वर हैप्पी फैमिली जिसमें आप लोग साथ में म्यूजिक करते थे, करियर का डिस्कशन, खाना, खेलना। किस पॉइंट पे आकर डिफरेंसेस होने लगे आप में और अनु मलिक जी में, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहूंगी। I was very, 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 very close to my family. My dad and mom were my heartbeats. I really loved both my brothers, Anu and Abu. We were very close. And it was very clearly defined that Anu will be the torchbearer of the musical legacy because he was extremely talented and उनका जो हुनर था वो काबिल तारीफ था और वो एक विज किड थे, एक जीनियस किड थे। और विदाउट एनी फॉर्मल ट्रेनिंग इन म्यूजिक, लाइटनिंग की तरह उनका हाथ हारमोनियम और बाजे पे चलता था और वो सक्सेस उनको मिलनी ही थी। एंड इट वाज not a surprise to me that he made it so big because we already knew that he would take this journey of his father and show success. जहाँ तक मिसअंडरस्टैंडिंग है, जहाँ तक इमोशंस हैं, जहाँ तक बहुत सारी क्वेश्चंस रेज होती हैं, my and my brother's love as far as on personal level is very immense. उनका भी स्नेह मेरे लिए बहुत है और मैं भी उनकी बहुत इज्जत और प्यार करता हूँ। वो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। एंड
प्रोफेशनली जो चीज़ें होती हैं, प्रोफेशनली के कारण क्या हैं, वो अपने-अपने टाइम ज़ोन्स, अपनी-अपनी सिचुएशंस में अलग-अलग होती रहती हैं। एंड मुझे किसी से कभी भी कोई शिकायत नहीं रही, और अगर थोड़ी बहुत मैंने शिकायत भी की है, तो वक़्त ने मुझे ये सिखाया कि इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। Everybody walks his own destiny path, and everybody gets what he deserves, and everybody gets what he is supposed to get cosmically from the cosmic powers. What he's supposed to get, he will get. और वैसा ही होता आया है। और बतौर एक पिता के मैं हमेशा ये कहूँगा कि मेरे को बहुत ग्रैटिट्यूड है, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ईश्वर ने, अल्लाह ने मुझे ये दौर देखने के लिए ज़िंदा रखा। मैं देख सका ये सारी चीज़ें, इतने सारे अवार्ड्स, इतनी सक्सेस, इतनी रिस्पेक्ट, इतनी डिग्निटी। और यही मैं पास ऑन करना चाहता हूँ जितने भी यंग टैलेंटेड लोग हैं, और जितने भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं जिनको शायद रास्ता नहीं दिख रहा। तो अब MWM जो कमर्शियल म्यूज़िक और इंडिपेंडेंट म्यूज़िक का टॉर्च बेरर है, दूसरी तरफ सारंगा रिकॉर्ड्स है, जहाँ पर मैं इंडियन क्लासिकल एक्सपोनेंट्स को एक ब्रिज बनाना चाहता हूँ, ताकि उनका संगीत सारी दुनिया में लेके जाऊँ। बिकॉज हम अनलकी रहे कि हमने क्लासिकल म्यूज़िक का ज्ञान पूरी तरह प्राप्त नहीं किया, लेकिन आने वाली जनरेशन्स को, आने वाले स्टूडेंट्स ऑफ म्यूज़िक को मैं चाहूँगा कि इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक शुड बी अ फिक्स्ड सब्जेक्ट। अगर मैथ्स और साइंसेस हैं, तो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक की जो शैली है, जो ये एजुकेशन है, और जो हमारे गुरुजन हैं, उनको आने वाली जनरेशन्स के लिए अवेलेबल होना चाहिए। आप दुनिया के हर बच्चे के बारे में इतना अगर सोच रहे हैं, तो आई एम श्योर कि आपने अपने बच्चों के बारे में भी कुछ सोचा होगा। आपने तो म्यूज़िक की फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी, लेकिन जब अमल और अरमान हुए, तो आपने उनके फ्यूचर के बारे में इनिशियली क्या सोचा था? क्या आप अपने फादर की तरह उनको म्यूज़िक से दूर रखना चाहते थे, या आप चाहते थे कि वो म्यूज़िक में ही आगे बढ़ें? Amal and Arman, when they were born, it was something very strange that when they were growing up, I had made a mental note that I will give them real formal hard education in music, and it was like destiny was playing its own part, and I did not want to sit down and feel okay, I did not do my duty, because I just felt that at the age of 7 when Arman was there, and at the age of 12 Amal, I realized that they had the potential to be musicians. So I never forced them to do their formal education, but formal musical education is what I told them to do with all their heart. जो मलिक परिवार की लेगेसी है, वो ये कही जा सकती है कि अमल और अरमान ने आगे बढ़ाई है। काफ़ी खूबसूरत गाने अमल ने बनाए हैं और अरमान ने गाए हैं। आपके कौन से फेवरेट हैं? बोल दोनों ज़रा is one of my favorite compositions, and मैं रहूं ना रहूं of Amal and sung by Arman. These two songs are my hot favorite. इनिशियली मेरे भी ये दो गाने फेवरेट थे, लेकिन आई टेल यू कि जब मैंने ये आईना सुना, जब मैंने कौन तुझे यूँ प्यार करेगा सुना, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये वो कंपोजर्स हैं जो अपने यंग 20s में हैं। दे वर सो यंग एंड दे क्रिएटेड समथिंग सो मैजिकल, जो कि इटर्नली फ्रेश रहने वाला है। डब्बू सर, आई हैव टू आस्क दिस, रिसेंटली अमल वॉज इन बिग बॉस। उनकी पूरी जर्नी को लेकर कई सारी बातें घर के अंदर और बाहर हुई। उनकी जर्नी को आपने किस तरीके से देखा? Big Boss actually was something which, I felt that Amal could get a little edge, and the kind of phase that he was in, I really felt that pan-Indian audiences would react to him, and that he would be able to handle it. Though there were a lot of crazy thoughts in the mind, and my entire family, my wife, Arman, Amal, also were skeptical about going there, because there were too many things that could have got exposed. But somehow an inner voice said that he may cultivate the courage to stay on. It was my inner voice, and that he would figure out things, and somehow the other, make it sensational, and that is what happened. That finally he actually became the most loved and hated, and really became a star out of Big Boss. And I think he got that face value to that the music that he had created now had a face, a personality. Of course, there were a lot of hiccups and a lot of things which I also felt were not that great or not going in the right direction. But it was a fascinating journey for me, and I'm very, very happy that he took part in it, and he got a pan-India recognition as Amal Malik, the composer.
जब मैंने अमल से बात की थी लास्ट टाइम तो उन्होंने बोला था कि बहुत सारे लोग उनको अरमान समझ लेते हैं, लेकिन अब उल्टा होने लगा है। अब अरमान मलिक को लोग अमल मलिक के नाम से जानने लगे हैं, विच इज़ ब्यूटीफुल। सर, मैं आपकी पूरी जर्नी से देख पा रही हूँ कि जो आप चाहते थे वो आपको सब कुछ मिला है, जो भी आपके सपने थे वो सब पूरे हुए हैं। जाते जाते आई वॉन्ट टू आस्क 3 questions फ्रॉम यू। क्वेश्चन नंबर 1, इज देयर एनी ड्रीम जो अभी भी पूरा होना बाकी है? Question number 2, I know you're a very spiritual person. What is spirituality for you? Question number 3, how do you want the world to remember you? I'm a constant dreamer and I think जब तक जिंदगी है तब तक सपने हैं और जब तक सपने हैं तब तक जिंदगी है। यही जिंदगी की परिभाषा है। This is how I define life. As far as my spiritual journey is concerned, I believe a lot in cosmic energies. I believe in karma. I believe in the good things and having your heart at the right place and believing that there is a very much a bigger power who is, operating in a certain valuable patterns where the good definitely happens if the path is right, the heart is right, and you do the right things. That's my belief and that's my faith. And nothing should divide anybody in the name of religion, caste, age, nothing. If there is love and if there is purity in the heart, everything will fall in place. And that is the advice I would like to give the younger generations also. And as far as being remembered, I think in my heart, I'm still a musician who would like people to remember my music, my songs, however little I made, my family's contribution towards music. And I think this journey on this planet, everybody has a limited time. And being musicians and able to connect with people through music, I think that's something which is the craziest thing that happens to us as musicians. And we leave a footprint, if not for a lifetime, but for some generations. The songs remain and they touch the heart of millions. So that's what it is. And of course, going on stage and singing my originals and singing the retro songs has always been my dream, which is now slowly getting fulfilled. And that has been a blessing. It gives me a lot of self-expression. It gives me my feeling that all my life what I wanted to do through music and singing and expressing my thoughts, I get a stage and I perform. That's a high for me. Although मेरे अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं इस एपिसोड में आपसे नहीं पूछ पाई हूँ, होपफुली विल गेट यू अनदर टाइम, और तब मैं आपसे और भी बहुत सारे सवाल पूछने वाली हूँ। अगर मेरे लिसनर्स के मन में ये सवाल आ रहा है कि यार ये तब्बू सर को कैसे जानती है, तो आप सभी को बताना चाहूँगी कि मैं एक रेडियो स्टेशन में काम करती थी। वहाँ पे मुझे मौका मिला अमल मलिक और डब्बू सर का इंटरव्यू लेने का। उस इंटरव्यू के बीच में मैंने एक गाना गाया था जो डब्बू सर को बहुत पसंद आया था। मैं एक म्यूज़िशियन भी हूँ और उस इंटरव्यू के दौरान ही डब्बू सर ने मुझे अपना नंबर दिया। उस नंबर पे जब मैंने कॉल किया तो वो वाकई में डब्बू सर का नंबर था, किसी मैनेजर का नंबर नहीं था। तब से मैं और डब्बू सर टच में हैं। मेरे कुछ गाने भी हैं जो मैंने MWM जो उनका होम लेबल है उस पे निकाले हैं। अमल मलिक का नाम है मेरे गानों पे, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, किसी भी म्यूज़िशियन के लिए बहुत बड़ी बात है जो फिल्म इंडस्ट्री से नहीं आते हैं, जो एक नॉर्मल बैकग्राउंड से आते हैं। अमल मलिक का नाम आपके गाने में आना एक सपना ही है, जो सपना पूरा किया मेरा डब्बू सर ने। और आज मेरी एक नई जर्नी की शुरुआत हुई है जिसमें सबसे पहले मेरे साथ डब्बू सर ही जुड़े हैं। आई एम सो हैप्पी, सो ग्रेटफुल। यू कमिंग ऑन माई शो हैज़ गिवन अ लॉट मोर कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिविटी। Thank you once again, sir. And my dear listeners, we'll be back another week with another amazing guest. Stay tuned to Off Script with RJ Chavi.